पाकिस्तान पहला टेस्ट ड्रॉ न कर सका। न्यूजीलैंड ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 101 रन से शिकस्त दे दी। फवाद आलम की सेंचुरी और रिजवान की निस्फ सेंचुरी रायगा गई। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की आखिर में भरपूर मज़ाहमत, मगर 27 बॉल्स कबल हिम्मत हार गए। दूसरी इनिंग्स में फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान के सिवा किसी का बल्ला ना चला। अजहर अली ने 38 और फहीम अशरफ ने 19 रन बनाए। शान मसूद, आबिद अली और यासिर शाह का खाता भी ना खोल सके। फवाद आलम की 11 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी। 6.5 घंटे तक कीवी बॉलर्स का डटकर मुकाबला करते रहे, मगर 102 रन्स बनाकर हिम्मत हार गए। पाकिस्तान को शिकस्त देकर न्यूजीलैंड पहली बार आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान हो गया। कीवी कैप्टन पाकिस्तान की कारकर्दगी के मोतरफ कहा, टेस्ट के 5वें दिन दोनों टीम्स ने शानदार खेल पेश किया। मोहम्मद रिजवान बोले, हमने अच्छा मुकाबला किया, इब्तिदा में विकेटें गिरने से मुश्किलात हुई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को रिहा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले कल लाहौर में मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। चार्जशीट दी गई कि मेरे असासे बढ़ गए। 2-2.5 साल से पार्टी तोड़ने और नवाज शरीफ को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इमरान न्याजी की जैली तंजीम बनकर ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। नैब की ये कारस्तानियां इमरान न्याजी की हुकूमत को नहीं बचा सकती। हुकूमत पीडीएम की तहरीक से घबरा चुकी। नैब की कारस्तानियां इमरान हुकूमत को नहीं बचा सकती। चेयरमैन नैब को चैलेंज है, इमरान न्याजी की आमदन और असासों का मवाजना करे। एहसन इकबाल कहते हैं, नवाज शरीफ को मौजूदा हुकूमत ने खुद इलाज के लिए भेजा। जब मौलजीन फिट होने का सर्टिफिकेट देंगे तो वो आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीडीएम ने अभी इस्तीफे देने का फैसला नहीं किया, इत्तफाक राय की कोशिश हो रही है। जब स्पीकर को इस्तीफे देने का फैसला होगा तब पीपल्स पार्टी पीछे हटी तो इस पर बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी के इस्तीफे देने में हिचकिचाहट और सेनेट इंतखाबात लड़ने का इंदिया। मरियम नवाज आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगी। सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के आइंदा लाहे अमल पर मशावरत होगी। सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुतालिक भी उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। पीपल्स पार्टी के इस्तीफे देने पर तहफ़्फ़ुज़ात, इंतखाबी मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला। एआवाई न्यूज़ की खबरें दुरुस्त साबित हुई। सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल ने कहा, खबरों की तस्दीक करूंगा ना तरदीद। सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे, इस्तीफे जमा करने का कहा, लेकिन ये नहीं बताया उनका करना क्या है। नून लीग के रहनुमा अंदरूनी खबरों को मशकूक करार देने की कोशिश करते रहे। पीपल्स पार्टी की मियां मफरूर के बुलावे की शर्त कैलवरी क्वीन और माल लाना फजलुर रहमान के ऊपर बिजली बनकर गिरी। शुरू से ही मौकफ है। पाकिस्तान डाकू मूवमेंट अवाम और जमहूरियत के नाम पर जाती मफादात की जंग है। शहबाज गिल कहते हैं, पीपी जिंदाबाद के नारे लगाए, नगमे पर झूम भी लिया, मिन्नत तरले भी कर लिए, फिर भी सूरत हाल ये कि मियां साहब आए तो कानून तैयार, ना आए तो पीडीएम का ताबूत तैयार। ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ लूट मार से बनाई दौलत बचाने की फिक्र है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, करप्शन के नासूर ने पाकिस्तान को पीछे धकेला है। मुल्की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। मुल्क का फजाई दिफा मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम। JF-17 ब्लॉक 3 की तैयारी का आगाज। JF-17B के 14 तैयारे भी पाक फजाइया के हवाले कर दिए गए। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान कहते हैं, पाक फजाइया कौम की उमंगों पर हमेशा पूरा उतरेगी। JF-17 ने फरवरी में भारत की जारहियत नाकाम बनाने में अहम प्लेटफॉर्म का किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को किडनी हिल से गैर कानूनी तामीरात 2 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म। किडनी हिल की जमीन पर कायम फारान सोसाइटी के मकानात को भी गिराने की हिदायत।
फारान सोसाइटी के सदर और सेक्रेटरी को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने बयान दिया था सारी तजावुजात खत्म कर देंगे। क्या हुआ? अगर इस तरह का रवैया होगा तो तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी जमीनों पर कायम कब्जे खत्म कराने का हुक्म। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। वागुजार कराई गई जमीनों की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। अदालत का महकमा रेवेन्यू को अपने पार्क, खेल के मैदान बहाल करने और ग्रीन बेल्ट पर कायम कब्जे भी खत्म कराने का हुक्म। महकमा जंगलात और आबपाशी की जमीनों से कब्जा खत्म करवा कर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सारी जमीन कब्जों से भरी पड़ी है। सुपर हाईवे पर तो शहर के शहर आबाद हो रहे हैं। High Court, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions honestly honestly to the best of my ability to the best of my ability and faithfully. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। तारिक महमूद जहांगीरी और बाबर सत्तार से चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने हल्फ लिया। दोनों जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज तैनात किया गया है। कोरोना वायरस ने मुल्क भर में मजीद 55 जिंदगियां निगलने, अमवात 10,000 से तजावुज कर गई। 2,155 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 37,080 हो गई। मुल्क में कोरोना मस्बत आने की मजमूई शरह 5.92% रही। कराची में शरह 13%, हैदराबाद में 8%, पेशावर और स्वात में 7% रही। सर्दी की शिद्दत के साथ परेशानियां बढ़ने लगी। गैस चूल्हे से रूठ गई, खाना बनाना दुश्वार हो गया। कहीं गैस की किल्लत तो कहीं प्रेशर में कमी का सामना। लोग लकड़ियां जलाने और महंगी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। शिमाली बलोचिस्तान में यकवस्ता हवाएं खून जमाने लगी। कलात -12 डिग्री के साथ आज भी मुल्क का सरतरीन मकाम रहा। अस्तोर -10, कालाम, कोयटा और गोपस में पारा -9, हुंजा -8, स्कर्दू में -6 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में जलजिले के झटके। स्वात, बटगराम, शांकला, बशाम, मालाकंड और मानसहरा में जमीन लरज उठी। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स को कुवैत में रोजगार के मौके मिलने का सिलसिला जारी। 196 डॉक्टर्स, नर्सेस और टेक्नीशियंस का नया दस्ता कुवैत पहुंच गया। माविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं, पाकिस्तानी मेडिकल प्रोफेशनल्स बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफीर हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,132 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,699 रुपए 29 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 69 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।